नमस्कार, मैं अमित यादव। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तब से कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान डर गए हैं, सहम गए हैं। और दोस्तों, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब शायद धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली भी जाए शिक्षा मंत्री की। और इसी बात को लेकर के अब धर्मेंद्र प्रधान अधिकारियों पर बड़ा एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, जब इन्हें एक्शन लेना था तब शायद धर्मेंद्र प्रधान खामोश थे, तब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जब इनकी कुर्सी जाने की बारी आई तब ये अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। और दोस्तों, ये अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जब से नीट पेपर लीक हुआ है तब से लगातार देश में ये मांग उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और धर्मेंद्र प्रधान जितनी जल्दी हो सके वो शिक्षा मंत्री का पदभार छोड़कर कहीं भी चले जाए, लेकिन वो शिक्षा मंत्री न रहे। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को पता है कि कुर्सी सबको प्यारी लगती है और कोई भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। और दोस्तों, अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम एक्शन मोड में आ गए हैं, लेकिन पूरा देश समझ चुका है कि ये इसलिए एक्शन में है क्योंकि इन्हें कुर्सी जाने का डर है, इसीलिए शायद ये बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देखिए, आज तक से खबर सामने निकल कर आई है, जहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा एक्शन, एनसीईआरटी पेपर खरीद मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर अब जाकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्शन लिया और एनसीईआरटी पेपर खरीद मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। यानी कि एनसीईआरटी से मामला जुड़ा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की चालाकी को देख सकते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहे हैं और उसमें नाम धर्मेंद्र प्रधान का है कि धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो सकता है। और जैसे ही ये बात धर्मेंद्र प्रधान को पता चली, धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अधिकारियों को फटकार रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दे रहे हैं। और जब एनसीईआरटी पेपर लीक हुआ था तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, कितने नीट के छात्रों ने आत्महत्या कर ली, न जाने कितने छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तब एक्शन शायद लेते नीट पेपर लीक होने से पहले, तो शायद कभी भी जो छात्र हमारे बीच आज नहीं है वो आज हमारे बीच में होते और बड़े बड़े पदों पर होते। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने नाकामी की, जिस तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता, तब से मानकर चलिए कि विपक्ष के साथ साथ आम जनमानस भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे पड़ गई। और दोस्तों, लगातार प्रदर्शन आज भी जारी है। आज भी काकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। भले ही नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में हम धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री नहीं बनाएंगे, इनकी कुर्सी खतरे में है, हम लोगों को पता है। लेकिन अभी भी जनता सड़कों पर है और लगातार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रही है। और इसी बात की डर से अब धर्मेंद्र प्रधान अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर आप लोग खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के उन अधिकारियों की जाँच के आदेश दिए हैं जो पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के फैसले का हाई कोर्ट में सही तरीके से बचाव नहीं कर पाए। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की है जिन्होंने एनसीईआरटी, मतलब कि यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज सप्लाई करने वाली कंपनी को जब हाई कोर्ट ने ब्लैक लिस्ट किया, तो ये जितने भी अधिकारी हैं, मानकर चलिए कि जो कागज सप्लाई करने वाली कंपनी है इसके बचाव में सही से काम नहीं किया। अगर शायद ये सही से काम करते तो जो ये कागज सप्लाई करने वाली कंपनी है इसे ब्लैक लिस्ट ना किया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्होंने नाकामी की और ये मान कर चलिए कि
पूरी तरीके से इनकी नाकामी देश दुनिया के सामने आ गई। और इसी बात को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे, यानी कि माफ़ कीजिए, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान लिया है। यहाँ पर देखिए लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री ने एनसीईआरटी के अधिकारियों की जांच के लिए आदेश दिए हैं, क्योंकि वे दिल्ली हाई कोर्ट में एक कागज़ सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के फैसले का सही तरीके से बचाव नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अदालती प्रक्रिया के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि यह पूरा मामला बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसने 24 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय में एनसीईआरटी के 22 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कंपनी को 2 साल के लिए परिषद की खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया था, यानी कि उसे रोक दिया गया था। और शायद इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, लेकिन जो भी शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी, उन्होंने सही से बचाव नहीं किया इस कंपनी का, कागज़ सप्लाई करने वाले की, और तब जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। और इसी बात को लेकर के अब धर्मेंद्र प्रधान नाराज हो गए। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा, सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी का कोई भी प्रतिनिधि अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई से अंतरिम राहत दी है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखते लिखा है कि अदालत ने एनसीईआरटी को कंपनी की 6 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक गारंटी का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। एक सूत्र ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेपर सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के फैसले का सही तरीके से बचाव नहीं कर पाने की खबरों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में जिम्मेदार एनसीईआरटी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी एनसीईआरटी से जुड़े हुए लोग हैं उन पर बड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की गई है। और ये कहा जा रहा है कि अब एनसीईआरटी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों अब बात यह है कि अब इन्हें भी कुर्सी जाने का खतरा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए बड़ी बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर खबर में देखिए लिखा है कि सूत्र के मुताबिक मंत्री ने उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए हैं जो जरूरी कानूनी कदम उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने साफ किया है कि प्रशासनिक और कानूनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाठ्य पुस्तकों की खरीद और उत्पाद से ज़्यादा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी से इस मामले की जांच करने को कहा है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को तय योग्यता पूरी नहीं करने के बावजूद टेंडर कैसे मिला। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, लेकिन अब दोस्तों वही बात है कि कार्रवाई करने से क्या फ़ायदा। आपने इतना बड़ा पेपर लीक करवा दिया तो अब लोगों का विश्वास शायद आप पर कभी नहीं हो पाएगा। और मोदी सरकार आपका इस्तीफा भी मांग रही है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।